तो स्वागत है फ्रेंड आपका जॉब विजार्ड्स मैथ्स एंड जीके यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 20 जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक के समय प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख संबंधित है। तो पहला ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन में देखते हैं स्कंदगुप्त है, दूसरा ऑप्शन में समुद्रगुप्त है, तीसरा ऑप्शन में रुद्रदामन है, चौथा ऑप्शन में खारवेल है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश के शासक थे और इनका जो समुद्रगुप्त के समय में ही प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख संबंधित है। और प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है, तो यह इलाहाबाद में। इसके अलावा एरन का अभिलेख जो है, एरन का अभिलेख का भी संबंध जो किससे है, तो यह है समुद्रगुप्त से है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त से संबंधित कौन सा है, तो स्कंदगुप्त से संबंधित अभिलेख है जिसका नाम है भीतरी भीतरी स्तंभ अभिलेख। और ये कहाँ है, तो यह है गाजीपुर में, गाजीपुर में। तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है, तो रुद्रदामन। तो रुद्रदामन का संबंध जो है यह शाक वंश के राजा थे। तो रुद्रदामन जो किस वंश के राजा थे, तो यह शाक वंश से है। और इनका जो है कौन सा अभिलेख संबंधित है, तो इनका जो है गुजरात का जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, तो खारवेल। तो खारवेल का संबंध जो है, इनका जो है संबंध कलिंग का हाथी गुफा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो किस राजा द्वारा मानसोलास साहित्य की रचना की गई थी। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, द हाल के द्वारा, दूसरा ऑप्शन क्या है, द हर्षवर्धन के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सोमेश्वर के द्वारा, या चौथा ऑप्शन है द महेंद्र बर्मन के द्वारा। तो हम लोग इस ऑप्शन का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर के द्वारा। द सोमेश्वर के द्वारा जो ही द मानसोलस साहित्य की रचना की गई थी। सोमेश्वर जी किस वंश के राजा थे, तो सोमेश्वर जो है यह जो है चालुक्य वंश के राजा थे। दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है, दूसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन के द्वारा। तो हर्षवर्धन के द्वारा जो है कौन सी रचना की गई थी, किस साहित्य की रचना की गई थी, तो वह है पहला नंबर पे रत्नावली, दूसरा ऑप्शन पे नागानंद, और तीसरा क्या है, तो प्रियदर्शिका, और तीसरा जो है प्रियदर्शिका। इन तीनों की रचना जो है हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, तो हल के द्वारा। तो हल के द्वारा जो है, तो हल जो है यह सतवाहन वंश के राजा थे और इनके द्वारा जो है तो गाया सप्त शतकी की रचना की गई थी। चौथा ऑप्शन देखते हैं क्या है, चौथा ऑप्शन जो है महेंद्र बर्मन। तो महेंद्र बर्मन जो तो पाल वंश के राजा थे और इनके द्वारा जो है तो मत विलास प्रहसन की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, तो हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल मोहनजोदाड़ो के उत्खननकर्ता थे। पहला ऑप्शन क्या है, तो दयाराम सहानी, दूसरा ऑप्शन है राखाल दास बनर्जी, तीसरा ऑप्शन क्या है, तो रंगनाथ राव, और चौथा नंबर क्या है, तो RS बिष्ट। तो हम लोग इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा राखाल दास बनर्जी। ये दूसरा नंबर जो ऑप्शन है, इन्होंने के द्वारा जो है हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल मोहनजोदाड़ो की खोज की गई थी या उत्खनन करता थे।
इसकी खोज कब की, इसकी उत्खनन कब की गई थी इनके द्वारा, राखाल दास द्वारा? तो यह की गई थी 1922 में। पहला ऑप्शन क्या है? दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी द्वारा जो है वो कौन सा स्थल खोजा गया था? तो हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। और ये कब खोजा गया था, किस साल में, कौन सी ईयर में? तो यह खोजा गया था 1921 में। चौथा ऑप्शन क्या है? तो आर एस बिस्ट। तो आर एस बिस्ट के द्वारा जो है कौन से शहर का जो है उत्खनन किया गया था? तो यह जो है इनके द्वारा जो है धौलावीरा और वनवाली की जो है उत्खननकर्ता थे आर एस बिस्ट। कौन कौन से थे? तो ये दो थे, धौलावीरा और बनवाली। बनवाली के उत्खननकर्ता कौन थे? तो यह थे आर एस बिस्ट। ये कब से कब किया गया था? धौलावीरा का जो है यह 1985 से 90 के बीच में, और बनवाली का जो है यह 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है कि किस वेद मंत्र में रोगनाशक, जादू टोना, विवाह गीत आदि से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन क्या है? अथर्ववेद। दूसरा ऑप्शन क्या है? द ऋग्वेद। तीसरा ऑप्शन क्या है? द सामवेद। चौथा ऑप्शन क्या है? तो यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद के द्वारा ही, अथर्ववेद में ही मंत्र, रोग नाशक, जादू टोना और विवाह गीत वर्णित है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। गायत्री मंत्र जो कि किसके द्वारा रचना की गई थी? विश्वामित्र के द्वारा का उल्लेख मिलता है किसमें? तो ऋग्वेद में। तीसरा ऑप्शन क्या है? तो तीसरा ऑप्शन हमारा सामवेद। सामवेद में जो है सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है। तो सामवेद से जो 7 स्वरों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो हमें सामवेद से। इसलिए सामवेद को जो हम क्या बोलते हैं? तो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो सामवेद को क्या माना जाता है? इसको जो है भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। चौथा ऑप्शन क्या है? तो चौथा ऑप्शन है यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है इसमें है जो है अनुष्ठान, कर्मकांड तथा यज्ञ संबंधित मंत्रों का संकलन है। तो इसमें कौन कौन सा है? तो यह है अनुष्ठान, कर्मकांड तथा यज्ञ। यज्ञ का संबंध किसी यजुर्वेद से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो पहला ऑप्शन क्या दिया? तो महावीर स्वामी। दूसरा ऑप्शन है तो पार्श्वनाथ। तीसरा ऑप्शन है अजितनाथ। या चौथा ऑप्शन है ऋषभदेव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म का जो है उत्पत्ति जो है वो आपको जीन से हुई है। जीन से हुई है जिसका अर्थ है विजेता। ऋषभदेव जो है ये प्रथम तीर्थंकर थे, ये प्रथम थे। दूसरे नंबर पे थे अजितनाथ, यह द्वितीय तीर्थंकर थे जैन धर्म के। उसके बाद देखते हैं क्या है पार्श्वनाथ। यह जो है 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। और जो है महावीर स्वामी जो है यह जो है 24वें नंबर के और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है महावीर स्वामी का जन्म जो है तो 540 ईस्वी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम। तो कुंडल ग्राम ये कहाँ है? तो वैशाली के पास, बिहार में। तो इनके बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था।
वर्धमान था, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से संबंध रखते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, बुध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके प्रतीकों का मिलान करें। तो इसमें दिया है ये आपका जो है ये प्रतीक है और इनका जो संबंध किससे किससे है आपको देना है। इसमें जो है ABCD करके इसमें नहीं दिया गया है, ताकि जो है वो होता क्या है कि आपको 2 ऑप्शन पता है तो बाकी जो है तुक्का लगा देते हैं। तो वैसा नहीं करना है। वैसा एग्जाम अगर आपको नहीं आता है तब वो तुक्का लगाइए, लेकिन इसमें जो है आपको जानकारी होना चाहिए। तो हम लोग देखते क्या है, हाथी का संबंध किससे है। यह जो है बुध से संबंधित तथा हाथी का संबंध जो है इसमें देखते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा यह माता के गर्भ में आना। दूसरा जो कमल का जो प्रतीक चिन्ह है यह जो है तो किसको किसको समर्पित करता है। तो कमल का जो है चिन्ह जो है बुध का जन्म होने का संकेत करता है। उसके बाद में यह है यहाँ पे घोड़ा, तो इसका संबंध क्या है, तो गृह त्याग से संबंधित यह। और चौथा क्या है, तो धर्म चक्र। धर्म चक्र संबंध किससे है, तो प्रथम उपदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग क्या है। द 7th नंबर क्वेश्चन है, द बुध से संबंधित प्रथम बौद्ध संगतियां कब और कहाँ आयोजित की गई थी। तो इसमें पूछा गया तो बुध से संबंधित संगतियां जो है कब और कहाँ आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन क्या क्या है इसमें है, तो कुंडल वन, पाटलिपुत्र, राजगृह और वैशाली। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके देखते हैं इसका क्या होगा। तो इसका जो है प्रथम बौद्ध संगीति जो है कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। द प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, इसमें राजगृह में हुई थी। यह हुई थी प्रथम। राजगृह में जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। और यह कब हुई थी, यह हुई थी 483 ईस्वी में। और इसका शासन किसके शासन काल में हुई थी, तो अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, दूसरा बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में। यह कब हुई थी, तो यह हुई थी 383 ईसा पूर्व में। और इसके किसके समय में हुई थी, किसके शासन में हुई थी, तो एक काला अशोक के शासन में हुई थी। किसके समय में, द काला अशोक के शासन में। देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति जो संगीति कब हुई थी, तो यह हुई थी पाटलिपुत्र में। तृतीय कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में। और किसके, यह कब हुई थी, 251 ईसा पूर्व में। और यह किसके समय में हुई थी, तो यह अशोक के समय, अशोक के शासन के समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। और चौथा क्या है, चौथा ऑप्शन होगा यह कुंडल वन। द कुंडल वन में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। और यह जो है कब हुई थी, तो प्रथम शताब्दी में। किसके समय में, तो कनिष्क के समय में। तो किसके समय में हुई थी, तो यह कनिष्क के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th। इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि वैष्णव धर्म के लोग किसकी पूजा करते थे। तो ऑप्शन क्या दिया है, तो पहला ऑप्शन दिया है तो शिव की। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो भगवत और विष्णु की। तीसरा ऑप्शन क्या है, तो इष्ट देव भैरव की। और चौथा ऑप्शन क्या है, तो लिंग पूजा की। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। द वैष्णव धर्म के लोग जो है पूजा करते थे, यह करते थे, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो गया, तो भगवत और विष्णु की। तो शिव का संबंध किससे है, तो शिव का संबंध जो है 100 धर्म वाले जो है, द 100 धर्म वाले लोग जो है वो शिव की उपासना करते थे। तीसरा ऑप्शन क्या है, तो तीसरा ऑप्शन है इष्ट देव। इष्ट देव भैरव की जो है, किस संप्रदाय के लोग जो है इष्ट देव भैरव की पूजा करते थे, तो कपालिक संप्रदाय के। द कापालिक संप्रदाय के लोग जो है इष्ट देव भैरव की पूजा करते थे। और चौथा ऑप्शन क्या है, लिंग पूजा की जो है, पहला स्पष्ट हमें संकेत कहाँ से मिलता है, वर्णन मिलता है, यह मिलता है मत्स्य पुराण से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन। द अशोक के किस शिलालेख में द कलिंग युद्ध के बाद धर्म विजय की घोषणा और विदेशों में धर्म प्रचार का उल्लेख मिलता है? तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, तो पहला शिलालेख, दूसरा है सातवां शिलालेख, तीसरा शिलालेख, या चौथा ऑप्शन है तो 13वां अभिलेख से। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर। तो 13वां अभिलेख का जो संबंध जो है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 13वां अभिलेख का संबंध जो कलिंग में युद्ध के बाद धर्म विजय की घोषणा और विदेश में धर्म प्रचार का उल्लेख मिलता है। पहला शिलालेख में क्या है, तो पहला शिलालेख में जो तो पशु युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। तो पशु वध जो है, पशु तो पहला शिलालेख में क्या मिलता है, तो पशु वध के बारे में जानकारी मिलती है। और सातवां अभिलेख में क्या मिलता है, तो सातवां अभिलेख में जो है अशोक सभी धर्मों धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता रखेंगे। तो सभी धार्मिक मतों के प्रति जो निष्पक्षता रखेंगे, किसमें जानकारी मिलती है, तो सातवां अभिलेख से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्या है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। तो 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 16 महाजनपद में जो काशी की राजधानी क्या थी? तो पहला हम लोग देखते हैं कि वाराणसी, दूसरा है चंपा, तीसरा ऑप्शन है श्रावस्ती, और चौथा ऑप्शन है द कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो काशी की जो राजधानी कहाँ थी, तो काशी की राजधानी जो थी वो थी वाराणसी थी। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो यह मिलती है बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय से और भगवती सूत्र से। तो भगवती सूत्र किसमें है, तो भगवती सूत्र से जो कि जैन साहित्य है, इन दोनों से जो हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं चंपा। चंपा जो है किस राज्य की राजधानी थी, यह जो है चंपा जो अंग साम्राज्य की राजधानी थी। अंग राज्य की राजधानी क्या थी, चंपा थी। तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है, श्रावस्ती जो है यह कौशल राज्य की राजधानी थी। श्रावस्ती जो है तो कौशल राज्य की राजधानी थी। और चौथा क्या है, तो कौशाम्बी जो है यह जो है वत्स राज्य की राजधानी थी। वत्स राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि औरंगजेब का राजत्व कब किया गया था? तो इसमें दिया है पहला ऑप्शन 5 जून 1659 में, दूसरा ऑप्शन कहते हैं 21 जुलाई 1658 में, तीसरा ऑप्शन क्या है 21 जुलाई 1657 में, या 5 जून 1665 को। तो इसका जो है राइट आंसर होगा, इसमें जो है एक दूसरा कि 21 जुलाई 1658 को, और दूसरा क्या है 5 जून 1659 को। यह जो है दो बार जो है औरंगजेब की जो है राजाभिषेक हुआ था। तो पहला राजाभिषेक कब हुआ था, तो 21 जुलाई 1658 को यह था पहला था। और दूसरा जो है 5 जून 1659 को। और ये कहाँ हुआ था, तो दूसरा वाला जो है दिल्ली में हुआ था, और प्रथम वाला जो है राजाभिषेक जो कहाँ हुआ था, यह हुआ था आगरा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जिसके परिणाम स्वरूप पेरिस की संधि हुई थी, कब हुई थी? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन क्या है, तो 1746 से 48, 1749 से 54, 1756 से 63, या 22 जनवरी 1760 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, तो देखते हैं क्या है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो है साल था 1746 से 48। यह जो है दूसरे कर्नाटक युद्ध का जो था 1749 से 54, और तीसरे कर्नाटक युद्ध का संबंध था 1756 से 63। तो 1756 और 63 के बीच में 22 जनवरी 1760 को जो है 1760 को जो है ये वांडी वास का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था, तो वांडी वास का युद्ध हुआ था, जिसके बाद जो फ्रांसीसी जो है निर्णायक रूप से पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम।
तो तीसरा नंबर 13वां नंबर क्वेश्चन, तो थियोसॉफिकल समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पहला ऑप्शन क्या है, रामकृष्ण के द्वारा। दूसरा ऑप्शन क्या है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। तीसरा ऑप्शन क्या है, आत्मारंग पांडुरंग द्वारा। या चौथा ऑप्शन क्या है, मैडम ब्लावत्स्की द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर क्वेश्चन, द मैडम ब्लावत्स्की द्वारा जो है। और इनके साथ में एक और थे, तो कर्नल ऑकलैंड ने, द कर्नल ऑल काट ने 1875 को, तो 1875 को जो है न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है स्थापना की थी। दूसरा ऑप्शन देखते क्या है, तो रामकृष्ण जो है, ये रामकृष्ण के शिष्य क्या थे, तो स्वामी विवेकानंद थे। जिन्होंने स्वामी विवेकानंद ने तो 1897 को जो है 1897 को कलकत्ता में जो वेलूर नामक स्थान पर जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। द रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी स्वामी विवेकानंद द्वारा। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा कब की गई थी? तो 1897 में। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। तो कलकत्ता में भी कहाँ? तो वेलूर नामक स्थान पर। तीसरा ऑप्शन देखते क्या है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या स्थापित किया जाता है? तो राजा राम मोहन द्वारा जो है, तो 20 अगस्त 1828 को जो है 1828 को जो है ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो आत्मारंग पांडुरंग द्वारा। तो इनके द्वारा जो है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। द प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग द्वारा। लेकिन इनके साथ कौन कौन थे? इनके साथ में भी थे, एक थे, क्या नाम था उनका नाम था महादेव गोविंद रानाडे, तो जिनको बोलते कि एम जी रानाडे और आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह 40 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है कि 1857 का विद्रोह के लखनऊ केंद्र के नेता कौन थे? तो इसमें जो पहला ऑप्शन क्या है, तो बहादुर शाह जफर। दूसरा ऑप्शन है तात्या टोपे। तीसरा ऑप्शन तो मौलवी अहमदुल्ला। और चौथा क्या है, तो खान बहादुर खां। तो इसका जो हम राइट आंसर देखेंगे, इसमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बेगम हजरत महल। द बेगम हजरत महल। द बेगम हजरत महल ने तो 4 जून 1857 को जो है 1857 में जो है लखनऊ केंद्र के नेता थी। दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है, तो बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर जो है, ये दिल्ली के जो है 1857 के विद्रोह के नेता थे। और ये कब थे? तो 11 मई 1857 को। दूसरा ऑप्शन देखते हैं तात्या टोपे जो है, ये कानपुर के नेता थे। और इनका जो किस जून को सक्रिय हुए थे, तो 5 जून 1857 को। लास्ट ऑप्शन देखते क्या है, तो लास्ट ऑप्शन है खान बहादुर खां। तो खान बहादुर खां जो बरेली के जो है 1857 के विद्रोह के जो है नेता थे। कहाँ के थे? तो ये थे बरेली के। और ये सक्रिय कब हुए थे? तो जून 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं, तो बोरा किस देश की ठंडी हवाएं हैं? तो बोरा जो किस देश की ठंडी हवा है? तो पहला ऑप्शन क्या है, तो ब्राजील। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो फ्रांस की। या तीसरा ऑप्शन क्या है, तो मध्य अमेरिका की। या चौथा ऑप्शन क्या है, तो इटली की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा तो इटली की। तो बोरा जो है इटली की जो है ठंडी हवाएं हैं। अब इसमें देखते हैं कि पहला ऑप्शन, तो ब्राजील की जो है ठंडी हवाएं को क्या नाम, किस नाम से जानते हैं? तो फाई सेम के नाम से जानते हैं। उसके बाद में मध्य अमेरिका की जो ठंडी हवाएं को किस नाम से जानते हैं? तो नार्टे के नाम से जानते हैं। और फ्रांस की जो है
किस नाम से जानते हैं? फ्रांस की जो ठंडी हवा को किस नाम से जानते हैं? द मिस्ट्रल के नाम से जानते हैं, द मिस्ट्रल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्या है? द 60 नंबर क्वेश्चन। तो 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? अंटार्कटिका में स्थित भारत के शोध संस्थान कौन से हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? द मैत्री, दूसरा ऑप्शन क्या है? दक्षिण गंगोत्री, तीसरा ऑप्शन क्या है? द भारती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? या इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस राइट आंसर तीनों होगा। द मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती जो है अंटार्कटिका में भारत के शोध संस्थान है। इसमें एक चीज और हम लोग देखते हैं, क्या है? राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र भारत में कहाँ किस स्थान पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र जो है, राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र जो है गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मूल निवासी है। तो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मूल निवासी कौन कौन से हैं? तो देखते हैं हम लोग क्या है। पहला ऑप्शन क्या है? द ओबरी ओबोरिजिनल, दूसरा ऑप्शन क्या है? द माओरी, तीसरा ऑप्शन क्या है? रेड इंडियन, चौथा ऑप्शन क्या है? इनयूट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा द रेड इंडियन। और साथ में इन्यूट जो है, यह जो है उत्तरी अमेरिका के उत्तरी उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मूल निवासी हैं। इसके अलावा यह जो है ओबोरिजिनल जो है किस देश की जो है मूल निवासी है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासी है। और दूसरा क्या है? द माओरी जो है, यह जो न्यूजीलैंड की मूल निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तो 18 नंबर क्वेश्चन। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा? पहला ऑप्शन में क्या है? तो अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 66 या अनुच्छेद 53। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 52 में जो है कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 61 का संबंध किससे? तो अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है? संविधान का जो है अतिक्रमण करने पर, अनुच्छेद 61 का संबंध किससे? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है? तो अनुच्छेद 66। तो इसके अनुसार जो है 66 के अनुसार जो है द राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निम्न अर्हताएं जो होनी चाहिए। तो इसके अनुसार क्या है? द राष्ट्रपति के लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, उसके बारे में वर्णित है। नेक्स्ट देखते हैं कि अनुच्छेद 53 का संबंध जो है, इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होगी। इसमें क्या कहा गया है? तो संघ की कार्यपालिका जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है कि संसद का गठन किस अनुच्छेद से संबंध रखता है? तो संसद का गठन का संबंध किससे? तो अनुच्छेद ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 79 या अनुच्छेद 52। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 79 जो है 79 का संबंध किससे है? संसद के गठन से संबंधित है। तो संसद में कौन कौन से आते हैं? तो पहला होता है कि राष्ट्रपति पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या होता है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा। देखते हैं इसमें क्या है कि राज्यसभा में सांसदों का अधिकतम संख्या कितना होता है? तो राज्यसभा में सांसदों का अधिकतम संख्या, राज्यसभा में सांसदों का अधिकतम संख्या कितना होता है? 250 होता है, जिसमें से है 12 जो है, जिसमें से 238 प्लस 12 जो किसके द्वारा किए जाते हैं? तो यह जो है अनुच्छेद 238 प्लस 12 जो किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 80 के तहत यह जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या हमारा? तो नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। तो किस संविधान संशोधन का संबंध जो है पंचायती राज से है?
तो क्या है, तो 56वां संशोधन, 52वां संशोधन, तीसरा ऑप्शन 44वां संशोधन या 73वां संशोधन, संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, 73वां संविधान संशोधन का संबंध है संविधान संशोधन का संबंध जो किससे है, तो पंचायती राज से है। इसके अलावा देखते हैं क्या है, तो 44वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो 44वां का जो है, इसके द्वारा संपत्ति का अधिकार जो है समाप्त कर दिया गया था। संपत्ति का अधिकार जो है यह समाप्त कर दिया गया था और एक कानूनी अधिकार रह गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट हमारा है, तो ये हमारा जो लास्ट पेज है, इसमें जो हमारा कितना क्वेश्चन था, तो 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन का जो विस्तृत जो है इसमें जो हम एक्सप्लेन किए हैं, अगर आप जो है अगर वीडियो देखे हैं आपको पसंद आया है, तो यह मेरा जो चैनल है जॉब विजार्ड्स मैथ एंड जीके चैनल को आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।